अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा वहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल जो गल्फ़ के हालात हैं, गल्फ़ के हालात तब्दील हो रहे हैं और जो लोग यहाँ पर सालों साल से रहा करते थे, 15-15, 20-20 साल से जो गल्फ़ में थे, आज ये लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, अगला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। लोग कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं मगर कारोबार में नुकसान हो रहा है। नौकरी के लिए जाते हैं तो माकूल सैलरी नहीं मिलती, अगर सैलरी मिलती भी है तो हैंड टू माउथ खर्चा हो जाता है और फिर जो है लोग परेशान हो जाते हैं, कोई सेविंग नहीं होती और फिर लोग आमतौर पर अपने बुरे वक्त में काम आने के लिए जो पैसा जमा करते हैं वो पैसा महंगाई और टैक्स की वजह से ये खर्चा भी हो जाता है और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आज हमारी कौम, हमारे लोग परेशानियों से दो चार हैं, परेशान हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। कारोबार शुरू करते हैं तो नुकसान हो जाता है, जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो हमारी जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है इसके हिसाब से नहीं मिलती। अलमुहिम बताना मकसद ये है कि लोग आज बहुत परेशान हैं और परेशानियों में डूबे जा रहे हैं। कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है और इतना कर्ज हो चुका है कि लोग इसको फेरते फेरते अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों, नौकरी में, कारोबार में बरकत के लिए और फिर कर्ज से नजात के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद टेक्निक्स और चंद चीज़ें बताई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद भी कुरान में बहुत सारे मुकामात पर ऐसे रास्ते और ऐसे तरीके बताए हैं जिसको करने से आपके रिस्क में और आपके माल में और आपकी औलाद में बरकत होती है। और ख़ास तौर पर जब ऐसे मरहले आते हैं तो आपको सब्र और सलाह, ये दो चीज़ों से मदद लेनी है। सब्र व सलाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कितनी आसानी से आप बोल रहे हो, सब्र व सलाह, सब्र और सलाह से मदद तलब करो, इतनी आसानी से तो तुम बोल तो रहे हो। जिसके ऊपर बीतती है उसको मालूम होता है। बिल्कुल सही बात है कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को मालूम होता है। और अगर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो मेरे घर वाले बेहतर जानते हैं और मैं बेहतर जानता हूं, मेरा रब बेहतर जानता है कि हम किन किन मरहलों से और क्या क्या मसाइल से दो चार होकर ऊपर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे माँ बाप के लिए हम दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, जिन्होंने बड़ी जुस्तजू और हिम्मत और बड़ी ही यानी कि सब्र के साथ इन्होंने काम लिया और फिर अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो है काबिल बनाया अल्लाह के फजल के बाद। तो मेरे भाइयों, चंद ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको करेंगे इंशाअल्लाह तो आप जो हालात से आज परेशान हैं, रब्बे कायनात की कसम है इंशाअल्लाह ये हालात से अल्लाह ताला आपको बाहर निकालेगा और फिर आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपके माल में और आपके कारोबार में भी इंशाअल्लाह बरकत होगी। सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो कोई अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ते हमवार करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है मेरे भाइयों, आप लोगों को जो है जहन में रखना है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में, आपके माल में, आपकी औलाद में, आपके जो जो मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हल करता है। अब ये तक़वा क्या होता है मेरे भाइयों? तक़वा वो चीज़ है कि आप अकेले में बैठे हैं और फिर आपको ये महसूस होता है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये होता है तक़वा। मिसाल के तौर पर आप किसी कोने में बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी उस पर खुलती हैं, मगर आपको कोई नहीं देख रहा है। किसी कोने में आप बैठे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, मगर आपको जहन में, आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो, ये डर पैदा हो
कि भाई कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये चीज आपको पैदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज आप अल्लाह के लिए तर्क करते हैं और जो चीज आप अल्लाह के लिए करते हैं, इसका असर बहुत लंबा रहता है, बहुत लंबे अरसे तक इसका असर रहता है। जो भी चीज आप अल्लाह के लिए करते हो, फी सबीलिल्लाह, खास अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में जब आप करते हैं कोई चीज, और अल्लाह के लिए जब आप नियत करके करते हैं, कोई बुराई से आपको दूर होना है ये नियत से कि अल्लाह ताला खुश हो जाए, या फिर कोई नेकी आपको करना है ये नियत से कि अल्लाह ताला खुश हो जाए या अल्लाह को ये पसंद है, तो मेरे भाइयों ये तकवा होता है। और फिर अल्लाह ताला ऐसे ऐसी जगहों से रास्ते निकालता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तलाक की दूसरी और तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी जगहों से तुम्हें रिस्क देगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या है? अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से तुम्हें रिस्क देगा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मगर वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, इसके लिए शर्त यह है कि आपको अल्लाह पर तवक्कल करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर आपको तवक्कल करना है। पहली चीज तो ये हमने देखी कि तकवा इख्तियार करना है, और दूसरी चीज हमने ये देखी कि तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे हमको करना है। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल रखो जैसा तवक्कल एक चिड़िया रखती है, सुबह अपने घोंसले से निकलती है और रात को वो खाना लेकर अपने घर पहुंचती है, पेट भर के वो अपने घर पहुंचती है, ऐसा तवक्कल अल्लाह की जात पर रखना है मेरे भाइयों। और तवक्कल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठ जाओ। हमारा वो मनहज या वो अकीदा नहीं है कि आप जाओ जंगलों में बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो और फिर जो है ना आपको गैब से खाना आ जाएगा। यह हमारा अकीदा नहीं है। ना ही हमारा अकीदा वो है कि आप जो है 40 दिन 4 महीने निकल जाओ, फरिश्ते आपके घर पे राशन पहुंचाते हैं, आपके घर पे खाना पहुंचाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि हमारा यह अकीदा है, हम प्रैक्टिकल अकीदे के लोग हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकलिटी हमको बताई है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कल का भी जो है ना डेफिनेशन बताया है। जब एक सहाबी ने पूछा कि मैं ऊंट को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पर तवक्कल करूं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट को छोड़कर नहीं, पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। यह होता है तवक्कल। मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ी है तो आपको पहले ये करना है, आपको पहले गाड़ी का इंतजाम करना, गाड़ी में पेट्रोल डालना, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करना कि भाई अब पहुंचाने वाला मुझे अल्लाह है। पहले अपना जो होता है, अपने से जो बन पड़ता है, वो सारी चीजें आप अपने तौर से कर लीजिए। उसके बाद आप तवक्कल जो होगा, पहुंचाने की जिम्मेदारी या काम को तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे ऐसा तवक्कल रखो जैसा तवक्कल रखने का हक है, और जिस तरह चिड़िया तवक्कल रखती है और सुबह अपने घोंसले से निकलती है और शाम को जब वो वापस आती है तो अल्लाह ताला उसके पेट भर देता है। तो मेरे भाइयों, पहली चीज तो हमने देखी कि तकवा इख्तियार करना है, और दूसरी चीज हमने देखी कि तवक्कल रखना है, और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला सूरे नूह में 10 से 12वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। तौबा और इस्तिग़फ़ार वो चीजें मेरे भाइयों अगर आप रोजाना करेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो मेरे भाइयों, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह तुम पर बारिश को बरसाएगा। क्या करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत? बारिश को बरसाएगा, और तुम्हारे माल में और तुम्हारी औलाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देगा। औलाद नहीं हो रही है, परेशान है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, मेरे भाइयों आप एक अपना डेली रूटीन बना लीजिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का। सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़िए, सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नमाज पढ़ने के बाद एक 5 से 10 मिनट आप मस्जिद में बैठिए, कुरान पढ़िए। उसके बाद जो सुबह शाम के जिक्र अस्कार होते हैं वो पढ़िए। उसके बाद आप एक 100 मरतबे अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, 100 मरतबे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और 10 मरतबे अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद
ये हिस्नुल मुस्लिम में आपको दुआएं मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, ये आप हर रोज़ फजर की नमाज के बाद करिए। इंशाअल्लाह उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में बरकत देता है, आपको औलाद देता है और बारिश भी बरसाता है। एक बार हमने खुद देखा, मस्जिद महबूबिया जो चंचलगुड़े में है हैदराबाद में, जुमे का खुतबा चल रहा था, बरसात नहीं हो रही थी, तो वहाँ के जो खतीब हैं, इमाम हैं शेख सफ़ी अहमद मदनी साहब, दुआ कर रहे थे, खुतबे में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम खताकार हैं, हमारे खताओं को माफ़ फरमा, ए अल्लाह बारिश बरसा। इस तरीके से दुआ चल रही थी। रब्बे कायनात की कसम है, खुतबा ख़त्म भी नहीं हुआ, बाहर बारिश शुरू हो गई। ये हमने आंखों से देखा। खुतबा अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और बाहर जो है बारिश शुरू हो गई। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बारिश बरसाता है, औलाद भी देता है, माल भी देता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप परेशान हैं तो आप अपना ये डेली रूटीन बनाइए। रोज़ाना आप 100 मरतबे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़िए और गुनाहों से बचने की कोशिश करिए। गुनाह जो है आपकी दुनिया भी ख़राब करते हैं और आपकी आखिरत भी ख़राब करते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, चौथी चीज़ ये है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम की औलाद, तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे खजाने भर दूंगा और तुम्हारी गरीबी और मुफलिसी दूर कर दूंगा। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो तो मैं तुम्हारे खजाने भर दूंगा और फिर तुम्हारी मुफलिसी और गरीबी जो है इसको मैं दूर कर दूंगा। और मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, यहाँ पर देखिए आप ममलका में, सऊदी अरब में माशाअल्लाह, नमाज के औकात में बड़े से बड़ा बिजनेस होता है, बड़े से बड़ी दुकान होती है और बड़े से बड़ी रेस्टोरेंट होती है, सब बंद कर दी जाती है। अज़ान होती है, अज़ान होते ही बंद कर दिया जाता है, फिर सला नमाज पढ़ने के बाद खोल दिया जाता है। हालांकि वो जो 10-15 मिनट का वक्फा है, 10-15 मिनट के वक्फे में काफी जो है बिजनेस हो सकता है, काफी बिजनेस हो सकता है 10-15 मिनट के वक्फे में पूरे किंगडम के अंदर। मगर सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया जाता है, सारी दुकानों को बंद कर दिया जाता है, सारे शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया जाता है, फिर नमाज के बाद ही उसको खोला जाता है। तो मेरे भाइयों, उससे होता क्या है, अल्लाह की इबादत के लिए जब हम वक्त निकालते हैं, खास तौर पर एक एहतमाम के साथ, ऐसा नहीं केवल लाइट लेके, एहतमाम के साथ, नहीं भाई मुझे अल्लाह की इबादत करना है, एक खास वक्त हम जब निकालते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे खजाने भर दूंगा और तुम्हारी गरीबी और मुफलिसी मैं दूर कर दूंगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे हाथों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भर देगा। मेरे भाइयों, एक और चीज सूरह इब्राहिम में, सूरह इब्राहिम की 7वीं आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तुम्हें और देगा। नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला, ये नाशुक्री यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाशुक्री को कुफ्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे बयान करता है और कहता है कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें और देगा, और देगा। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। मेरे भाइयों, पिछले हफ्ते मेरे एक रिश्तेदार की मौत हुई, इंतकाल हुआ। 2-3 महीनों से कैंसर के 4th स्टेज में थे और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि आप कैंसर के 4th स्टेज में हैं, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता। रिश्तेदारों को बोल दिए कि उनको घर ले जाओ। रोजाना रिश्तेदार आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सबको पता है, घर वालों को भी पता है, उनको खुद पता है कि वो अपनी मौत के बिल्कुल करीब हो चुके हैं। अब आखिरी लम्हात है, इंतकाल से 2-3 दिन पहले रिश्तेदार जब आए उनके पास, आकर पूछने लगे कैसे हो, सकरात की हालत है, कभी होश आ रहा है, कभी होश जा रहा है। उस हालत में भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाइयों, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे अमाल हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी मग़फ़िरत करता है। और अगर हम दुनिया में किसी परेशानी और किसी मसले से दो चार हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी दूर करता है। मेरे भाइयों, एक बार मैं यहीं पर टैक्सी में आ रहा था
और टैक्सी में जो टैक्सी ड्राइवर था बांग्लादेशी बंगाली आदमी था, तो आते वक्त मैंने उसको पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, कितनी औलादें हैं, क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि बस मेरा एक लड़का था, उसकी 2 दिन पहले यहीं पे सऊदी अरब में एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अभी बॉडी जो है हॉस्पिटल में है और बस वहां से जो है एम्बेसी वगैरह से सब पेपर वगैरह जो होते हैं सब इसको क्लियर करना है। अब ये टैक्सी चला रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक ही लड़का है, एक ही बेटा, बेचारे बंगाली साहब का एक ही बेटा, पाला पोसा बड़ा किया, उसके नाज देखे, उसके जो है नखरे देखे, और फिर एक उम्मीद के साथ बच्चे को बड़ा किया। 21-22 साल का हुआ, बाप ने सोचा कि आएगा सऊदी अरब, कमाएगा बच्चा मेरा और फिर मैं जाऊंगा, आराम से रहूंगा। और अचानक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और बच्चे की मौत हो जाती है। और मौत हुए बस 2 दिन हुए, ये बेचारे टैक्सी चला रहे हैं। मैंने अफसोस जाहिर किया, मेरे पीछे दोस्त थे, उन्होंने चंद पैसे उनको देने की कोशिश की, तो साहब ने कहा नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये सीखने लायक है। वो कोई आलिम नहीं है और वो ना कोई अल्लामा है, मगर उसने ऐसी चीज हम लोगों को सिखाई कि बेटा भी मर गया है, 2 दिन हुए हैं, उसके बावजूद भी वो शख्स कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताना मकसद ये है मेरे भाइयों कि जब हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और देगा, तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत देगा। अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला जो है ना सख्त नाराज हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे लोग हैं जो नाशुक्री, सुबह शाम नाशुक्री करते रहते हैं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, माशाल्लाह अच्छी गाड़ी है, जॉब नहीं है तो वो गाड़ी चला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा माशाल्लाह अच्छी गाड़ी है आपकी, किसकी गाड़ी है? उन्होंने कहा मेरी ही गाड़ी है। चलो माशाल्लाह, कितने साल से आप सऊदी अरब में हो? तो उन्होंने कहा 22 साल से हूं। अभी क्या है? तो उन्होंने कहा अभी तो फैमिली भेजना है, सऊदी के हालात बिल्कुल खराब है, बिल्कुल अब खत्म, पूरा सऊदी खत्म, खलास हो गया, अब सब खत्म हो गया, पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, अब सब फैमिली को वापस भेजना है। मैंने कहा फैमिली कितने साल से? कहा 17 साल से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आपने कुछ कारोबार वगैरह तो शुरू किया ही होगा इतने सालों में? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे ऐसा लगा, मैंने उनको बोला कि भाई आपको अल्लाह ने माशाल्लाह, आपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, आप 22 साल से यहाँ पे, आपकी फैमिली 17 साल से यहाँ रह चुकी है। और मैंने पूछा आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो कहा कि मेरी बच्ची जो है MBBS डॉक्टर, मैंने कि मेडिसिन पढ़ रही है। इतना अल्लाह ने नवाजा, उसके बावजूद भी वो शख्स जो है इतनी नाशुक्री का मुजाहरा कर रहा था। मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीना जो है ना थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए भी परेशान हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना माल दिया है माशाल्लाह, अल्लाह ने आपकी औलाद को भी काबिल बनाया है, आप क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मेरे भाइयों, यही चीज हमको जहन में रखना है कि जब हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह आपको और देता है, अगर नाशुक्री करते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है ना सख्त नाराज हो जाता है। एक और हदीस आती है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गरीबी दूर करता है और आपके गुनाहों को धोता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, जिस तरह लोहे को आग में डालने से जिस तरह लोहा जो है ना, जो गंदगी होती है, जो उसका जंग वगैरह जो होता है सब निकल जाता है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज और उम्रा करने से अल्लाह आपकी गरीबी दूर करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गरीबी दूर करता है और आपके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत धोता है। तो जो हजरात जो है सऊदी अरब में हैं, उन लोगों को ये चीज का फायदा उठाना चाहिए कि उम्रा करने से उनके कारोबार में, उनके माल में बरकत होती है और उनके गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। और यहाँ पर उम्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से बसें भी जाती हैं, और जो हजरात जो है जिद्दा वगैरह में है माशाल्लाह, उनके लिए तो बड़ी आसानी है। और अगर कोई दूसरे कंट्री से भी यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके आ सकते हैं उम्रा करने के लिए तो उम्रा करिए। उम्रा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपके मसाइल को, आपके परेशानियों को अल्लाह दूर करता है और आपके गुनाहों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि सिला रहमी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या करने से, सिला रहमी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिंदगी में बरकत देता है और आपकी माल में बरकत, रिस्क में बरकत देता है। रिस्क में बरकत के लिए और आपकी जिंदगी में बरकत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी किया करो। सिला रहमी क्या होती है? सिला रहमी मतलब वो चीज, आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं और आप रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वो रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं और आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं सिला रहमी। अक्सर ऐसा होता है कि फुप्पू से बहस हो गई, खाला से बहस हो गई, मामी से बहस हो गई, मामू से बहस हो गई, और जो है खुद के सगे भाई से बहस हो जाती है, कभी माँ से बहस हो जाती है, कभी बाप से बहस हो जाती है, बेटी बाप से नाराज होती है, बेटा माँ से नाराज होता है, बहू सास से नाराज होती है। इस तरीके के मसाइल हमारी जिंदगियों में चलते रहते हैं। मेरे भाइयों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ आपकी बहस हुई है या आपके किसी रिश्तेदार के साथ आपका ऐसा कुछ मामला हुआ है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के लिए आप उसे माफ कर दीजिए। और अगर हो सके तो आप जाइए, जाकर उनसे मुलाकात करिए और मुलाकात करके उनको तोहफे दीजिए। अगर हो सके तो उनको घर पर फोन करके बुलाइए, एक बार बस फोन करके आप खैर खैरियत ले लीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये अज़्म करिए वीडियो के बाद कि आपके वो रिश्तेदार जिससे आपके ताल्लुकात कटे हुए हैं, सालों साल से कटे हुए हैं, बस अल्लाह के लिए उनको आप फोन करिए, अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद की जात के लिए नहीं, अपना इमेज बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चों का इमेज बनाने के लिए नहीं, अपने फैमिली का इमेज बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप बस अल्लाह के लिए उनको फोन करिए और कहिए, बस आप उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं, कैसी है तबीयत आपकी, कैसा चल रहा है सब। खाने पे बुलाइए, हो सके तो उनके घर आप तोहफा लेके जाइए। मेरे भाइयों, रिश्तेदारियां बरकरार रखने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जिंदगी में, यानी कि आपकी हयात में, आपकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत देता है। आपकी बीमारियां वगैरह चल रही हैं तो अल्लाह ताला इसको दूर करता है और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देता है। आपके रिस्क में और आपकी जिंदगी में अगर आप बरकत चाहते हैं तो मेरे भाइयों आप सिला रहमी करिए और आप ये अज़्म करिए इंशाअल्लाह कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और एक चीज मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरे सबा की 39 आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यहाँ पर इस आयत में कि अल्लाह की राह में जो लोग खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उनके रिस्क में और बढ़ोतरी देता है। जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जेब में 10 रुपये हैं, 5 रुपये आप किसी गरीब को दे दीजिए, उसके बाद अल्लाह देखिए कैसा आपके माल में बरकत देता है। यानी कि मेरे पास 10 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये में से मैं 10 रुपये देता हूं तो वो भी अल्लाह के पास मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है ना हमारा अमल जाया हो जाता है, मगर 10 करोड़ में से 10 रुपये देना और फिर 100 रुपये में से 10 रुपये देना और 10 रुपये में से 10 रुपये देना, ये काफी चीजें मायने रखती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों में जाते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतालबा करते थे सहाबा से, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है पूरा घर का सामान उठा के ला लेते थे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में और बरकत देता है। अगर आप आपके माल में बरकत चाहते हैं, आपके कारोबार में बरकत चाहते हैं, आपकी नौकरी में बरकत चाहते हैं, आपकी सैलरी में बरकत चाहते हैं, तो आप अल्लाह की राह में खर्च करिए। आप महीने का एक टारगेट रख लीजिए। जिस तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पावर ऑफ 100 और पावर ऑफ 10 के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हैदराबाद में हमारे मुर्तुजा भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मुर्तुजा भाई ने कारवान खैर के तहत इसको शुरू किया है। 4-5 घरों से शुरू किया था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 के ऊपर घर हो चुके हैं। हर घर में राशन पहुंचाया जाता है। सऊदी अरब में जो हजरात हैं ये महीना 10 रियाल देते हैं और इंडिया में जो है वो महीना 100 रुपये देते हैं। इस तरीके से पैसे जमा करके गरीब गुरबा लोग जिसके घर में 3-3, 4-4 लोग होते हैं, एटलीस्ट उनके जो है ना महीने का खाने का जो राशन होता है, चावल तेल वगैरह जो हम खाते हैं, वो उनको दिया जाता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है मोमिन और मुसलमान वो होता है जो अपने भाई के लिए वो पसंद करता है जो खुद के लिए पसंद करता है। तो मेरे भाइयों, खुद के लिए जो आटा हम पसंद करते हैं वो उनको देते हैं, खुद के लिए जो तेल पसंद करते हैं हम उनको देते हैं। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ये कारवान खैर चल रहा है।
इससे होता क्या है मेरे भाइयों कि आपके महीने की सैलरी में से 2-4 घर अगर पल जाते हैं तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में कैसी बरकत देता है। बेवा औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, और बाद बच्चे हैं जो अच्छे कोर्सेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑटो वगैरह चलाते हैं और छोटी मोटी दुकान पे भी काम करते हैं, तो उनके पास इतना खर्च या इतना पैसा उनके पास जमा नहीं हो सकता जिससे उनका घर बराबर से चल सके। आज तो महंगाई इतनी हो गई है कि बेचारे गरीब लोगों के घर पर अगर 2-3 लोग अगर चले जाए तो चाय बनाने के लिए भी उनको मिनिमम 50 से 60 रुपये खर्चा करना पड़ता है। तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर आप आपकी सैलरी में से थोड़ा सा भी पैसा निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और ऐसा अमल करिए जो कंटिन्यूस रहे, थोड़ा रहे मगर कंटिन्यूस रहे। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अमल ऐसा करो कि थोड़ा रहे मगर कंटिन्यूस रहे, हर महीना रहे, सालों साल रहे। ऐसा नहीं कि जज्बात में आ गए और जो है ना फौरी निकाल के आप 1 लाख का चेक दे दिए, 2 लाख का चेक दे दिए, उसके बाद 2 साल गायब हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा करिए, महीना महीना करिए। माशाल्लाह आपके सामने जो है ना अल्लाह ने रास्ते भी इतने रखे हैं। हैदराबाद का ही आप देखिए, और आपके इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोकेलिटीज और ऐसे लोकेशन है जहां पर गुरबा गरीब किस्म के मुसलमान रहते हैं। जाइए, उनको आप राशन पहुंचाइए, उनको कपड़े दीजिए, उनको जो है ना जरूरत की चीजें दीजिए। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से आपके माल में और आपकी औलाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे बरकत देता है। कोई बला या कोई आफत आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दूर कर देता है। मगर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बेचारे गरीब लोगों का भी हक मारते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उनको पैसे भी नहीं देते, और जो है उनसे काम कराते हैं, उनको पैसों के लिए ठगा देते हैं, कहते हैं कल आओ, परसों आओ, उसके बाद आओ, 1 महीने के बाद आओ। मेरे भाइयों, ऐसे पैसे में बरकत नहीं होती, और ऐसा पैसा या तो खुद की बीमारी में निकल जाता है या खुद के औलाद की बीमारियों में ऐसा पैसा निकल जाता है। तो मेरे भाइयों, यही मैं बात बताना आपको चाहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी माल में बरकत देता है। एक और पॉइंट आपको बता दूं, जो लोग जिनकी नौकरियों में परेशानी चल रही है उनके लिए बेहतरीन जो है आयत है कुरान की सूरह नूर की 32वीं आयत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों मुस्कुरा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वअनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फक़रा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं मुसलमान सालिहीन में से, लड़के और लड़कियां हैं, उनको चाहिए कि वो निकाह कर ले, शादी कर ले। और शादी करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वइन यकूनु फक़रा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो गरीब है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से उनको माला माल कर देता है। अगर वो गरीब है तो अल्लाह अपने फजल से उनको माला माल कर देता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 3 लोगों की जिम्मेदारी ली है। कितने? 3। एक वो जो मुजाहिद फी सबिलिल्लाह है, दूसरा वो जो गुलाम है, जो गुलामी से निकलना चाहता है, यानी कि उसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो गुलाम होता है वो, तीसरा वो शख्स जो अपनी जिंदगी को नेक और सालेह बनाने के लिए शादी करता है। नेक और सालेह बनाने के लिए जब वो शख्स शादी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल में बरकत देता है। और ऐसा हुआ है लोगों के साथ, जो लोग 10,000 रुपये कमा रहे थे आज वो 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं, और इसकी वजह है निकाह। और वो लोग जिनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल से चल रही थी, निकाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जो है कारोबार में और उनके माल में अल्लाह ने बरकत दी है। लोग परेशान होते हैं कि भाई निकाह करने से जो है खर्चा हो जाता है, आप सीधा सादा भी निकाह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपके आरजू हैं, अरमान हैं, और फिर आपके अम्मी के आरजू अरमान, अब्बू के आरजू अरमान, ताया के आरजू अरमान, चचा के आरजू अरमान, खाला के, खालू के, बाजू वालों के, इधर वालों के, उधर वालों के, सबके आरजू अरमान अगर आप लेके बैठे हैं और अपनी शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी जो है 40 साल तक नहीं हो सकती। अगर आप अल्लाह के लिए शादी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को नेक और साले जिंदगी बनाना चाहते हैं, गुनाहों से बचने के लिए आप ये काम करना चाहते हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए, इंशाल्लाह निकाह करिए। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी बच्चियां भी मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं जो नेक और साले हैं। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ के करिए, उसके बाद आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में कैसे बरकत देता है। अगर आप जो है 20,000 रुपये कमा रहे हैं, शादी होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में ऐसी बरकत देता है कि वो जो है आप
40,000 कमाना शुरू कर देते हैं। आपको बच्चे होते हैं और बच्चे होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी सैलरी और बढ़ा देता है, और बच्चे होते हैं तो और सैलरी अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा देता है। ये चीज मैंने खुद अपनी जिंदगी में तजर्बा की है, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को तजर्बा किया होगा। मेरे भाइयों, ये बात में हक है, ये अल्लाह की बात है, और अल्लाह की बात झूठी नहीं होती बल्कि अल्लाह की बात सच्ची होती है। अल्लाह ने सूरह नूर में फरमाया कि अगर तुम गरीब है तो अल्लाह अपने फजल से तुमको मालामाल कर देता है। तो वो भाइयों जो शादी करने की इस्तिताअत रखते हैं और फिर गैर जरूरी जो है ना टाल मटोल कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, उतना पैसा आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, फिर ये आ जाए, वो आ जाए, मेरे भाइयों ये जो है कभी ना खत्म होने वाली चीज है, कभी खत्म नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी को नेक और साले बनाने के लिए शादी करिए। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो भाई थे। दोनों भाइयों में से एक भाई जो है कारोबार करता था, मेहनत करता था, और दूसरा भाई जो है इल्म हासिल करने के लिए बैठा हुआ था। तो पहला भाई जो था ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आकर इसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन भर काम करता हूं और फिर मेरा दूसरा भाई जो है ये सिर्फ बैठ के इल्म हासिल करता है, ये कुछ काम ही नहीं करता, और ये खर्च करता है, मेरे माल में से ये खर्च करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दूसरे भाई यानी कि तुम्हारे माल में बरकत तुम्हारे ये भाई की वजह से है, जो इल्म हासिल कर रहा है भाई, ये भाई की वजह से तुम्हारे माल में बरकत है। तो मालूम हुआ मेरे भाइयों कि मदरसों में पढ़ने वाले जो अपकमिंग उलमा होते हैं, बडिंग उलमा जो होते हैं, आने वाले जो उलमा होते हैं, तो मदरसों में पढ़ने वाले हुफ्फाज जो होते हैं, उलमा जो होते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करने से तुलबा जो होते हैं, तालिब इल्म जिसे कहा जाता है, जो प्रॉपर तालिब इल्म होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी ने जो बस 1 घंटा दर्स में बैठ गए, शिमाग और जो है ना तोप वोप पहने, शिमाग विमाग डाले जाके ऐसा बैठ जाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग धोखा खा जाते हैं। लोग आगे पूछते हैं कि आप कहाँ से फारिग हैं, आप कौन से आलिम के शागिर्द हैं। तो ये धोखेबाजियों वाले तालिब इल्म नहीं, बल्कि वो तालिब इल्म जो हकीकत में तालिब इल्म होते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक डेडिकेशन के साथ वो बैठ जाते हैं, अरबी जुबान सीखते हैं, उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ उलूम जो होते हैं वो सीखते हैं, उलमा के पास सुबह शाम बैठते हैं और हिफ्ज करते हैं, याद करते हैं, उनको सुनाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो जो टाइट और टफ मरहले होते हैं, वो मरहलों से ये गुजरते हुए तालिब इल्म बनते हैं। तो मेरे भाइयों, वैसे तालिब इल्म की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं जो सूट बूट पहने और स्टेजों पर ठहरे हैं छकाछक बताते हुए ये अपने आप को तालिब इल्म बोले, और फिर आप जो है उनके ऊपर पैसा खर्चा करो। बोल रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल के ऊपर पैसा खर्चा कर दो, यहाँ पैसा खर्चा कर दो, वहां पैसा खर्चा कर दो। ऐसी जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने आप पे नहीं लगाई हैं, गैर जरूरी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं और फिर खर्च पूछते फिर रहे हैं। ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप उनको देना चाहते हो, आपकी मर्जी है, आप उलमा से राब्ता करिए, मगर मैं प्रॉपर जो तालिब इल्म जो तुलबा होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि तुलबा के ऊपर पैसा खर्च करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में बरकत देता है। और मेरे भाइयों, आखिरी बात यह है कि मिस्कीन और गरीब लोगों की जितना ज्यादा मदद करेंगे, इतना ज्यादा जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके माल में बरकत देता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ जो तुमको अल्लाह ने यानी कि फतह दी है, और इसी तरीके से जब तुम गरीब थे तो अल्लाह ने तुमको जो माल दिया है, ये जो है ना गरीबों और फुकरा और मसाकिन जो होते हैं, इनके लिए जो हमदर्दी और रहम दिली जो होती है, ये बताने से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना ये चीजें आपको देता है। तो पता चला मेरे भाइयों, मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ आयतों से गुजरने के बाद हमको ये पता चला मेरे भाइयों कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने से, तवक्कल करने से, तौबा इस्तग़फ़ार करने से, उम्रा करने से, सिला रहमी करने से, गरीबों के लिए हमदर्दी और रहमदिली रखने से, और इसी तरीके से जो है और शुक्रगुजारी करने से, ये मुख्तलिफ चीज़ें करने से मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में और आपके औलाद में बरकत देता है, और आपके जो मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी हल करता है, और फिर आपकी नौकरियां हैं, आपके बिजनेस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें भी बरकत देता है,
आपकी दुनिया भी अच्छी होती है और आपकी आखिरत भी अच्छी होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं तो अपने रिश्तेदारों तक और दोस्त अहबाब तक भी इन बातों को पहुंचाइए, ताकि आप भी जो है सवाब जारिया का एक जरिया बने। और मेरे लिए भी आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे गुनाहों को माफ करे और आपकी गुनाहों को माफ करे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, और जब हमारी मौत हो ईमान और इस्लाम की हालत में हमारी मौत हो। जहां भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारी बच्चियां जो घरों में बैठी हुई हैं जिनका निकाह नहीं हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनके लिए नेक साले लड़कों का इंतजाम कर दे। और जो हमारे नौजवान परेशान है, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इन्हें हलाल रोजी से लगा दे। और हमारे जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से भर दे। और फिर हमारे जो बुजुर्ग बीमार हैं, अल्लाह ताला इनको शिफा कामिला और शिफा आजिला अता फरमा। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि जितने मुसलमान ममालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर अमन को कायम और दायम रखे, और जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, बिलखुसूस जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाए। और फ़लस्तीन के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उन साजिशों को उनके ऊपर ही मोड़ दे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं मुसलमान ममालिक में ख़ास तौर पर ममलका सऊदी अरबिया के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर अमन को कायम रखे, यहाँ के हुक्मरानों को नेक तौफीक अता फरमाए, इनको नेक सोहबत अता फरमाए, और यहाँ के उलमा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। उलमाए रब्बानी और उलमाए हक्कानी जो होते हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। और मलिक सलमान अल्लाह ताला इनकी जो है ना उम्र में बरकत दे, और इनके बच्चे की उम्र में भी बरकत दे, और इन लोगों को जो है ना अहलुस सुन्ना का एक कादिम बनाए। और इनकी जो भी कोताहियां और जो भी जो है ना इनकी जो 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 कमजोरियां हैं, अल्लाह ताला इनकी कमजोरियों को माफ फरमाए, इनकी दुरुस्तगी फरमाए, इनको नेक और साले बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।